पंचायतों को गांव की सरकार के नाम से भी जाना जाता है। लोगों के बीच आम बोलचाल में इसे कुछ ऐसा ही दर्जा प्राप्त है। गांव खेड़ों में लगने वाली पंचायतें इतनी खास होती हैं कि यहाँ बड़े बड़े मुद्दे और विवाद सुलझा लिए जाते हैं। गांवों के विकास और उत्थान की दिशा भी यहीं से पूरी होती है। खुद गांधी जी भी यही कहा करते थे कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। ऐसे में इन गांवों के लिए बेहतर व्यवस्था पर खूब जोर दिया गया और इसे इतना महत्व दिया गया कि साल 1992 में संविधान में 73वां संशोधन करते हुए भारत में पंचायती राज व्यवस्था को कायम किया गया। हालांकि इस काम में देरी तो हुई, लेकिन देर से ही सही इसकी जरूरत को समझा गया। ऐसे में हर साल 24 अप्रैल 1993 से पंचायती राज दिवस मनाए जाने की परंपरा की शुरुआत हुई। पंचायती राज व्यवस्था का जिक्र संविधान में नीति निदेशक तत्व के भाग 4 में मिलता है। इसके अनुच्छेद 40 में इसका उल्लेख किया गया है। इसके मुताबिक पंचायती राज संस्थान भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है। लोकतांत्रिक प्रणाली की बुनियादी इकाइयों के रूप में ग्राम सभाओं को रखा गया, जिसमें मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क शामिल होते हैं। इसके अंतर्गत सीटों का आरक्षण भी किया गया और सभी स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्ष के पद भी जनसंख्या में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अनुपात के आधार पर ही आरक्षित किए गए, जबकि कुल सीटों का 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। इसका कार्यकाल वैसे तो 5 साल का होता है, लेकिन उससे पहले भी इसे भंग किया जा सकता है। नियमों के मुताबिक पंचायती चुनाव पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने से पहले ही करा लिए जाते हैं, जबकि पंचायत भंग होने की दशा में भंग होने की तारीख से अगले 6 महीने के भीतर फिर से चुनाव करा लिए जाने चाहिए। ग्राम विकास में पंचायतों की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है। सरकारी योजनाओं के लाभ हो या गांवों का विकास हो, हर स्तर पर पंचायतें इसे साकार करने का काम करती हैं। हरियाणा जैसे राज्यों में तो पढ़ी लिखी पंचायतों पर जोर दिया गया है। ऐसे में वहां चुनाव में उठने वाले उम्मीदवारों के लिए कुछ शैक्षिक योग्यता भी तय की गई है। अच्छा प्रदर्शन करने वाली और अच्छा उदाहरण स्थापित करने वाली पंचायतों को हर साल प्रोत्साहित भी किया जाता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।